तो आज के श्लोक की व्याख्या नंद गोविंद प्रभु जी करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी पहले थोड़ा मंगलाचरण कर लूं, शुरुआत कर। कथयञ्चन स्मरेत यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तं यं प्रवज्जन्तम् अनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनः विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवभिनेद तं सर्वभूतहृदयं मनं मानतोऽस्मि स्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारे नाम करुण्यः पुराणगुह्यम् व्याससूनुं नमामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है आज के सत्संग कार्यक्रम, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, उसका नाम है सृष्टि, उसका 17वां अध्याय पहले स्कंद का, उसका नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। तब तक हमने इसमें चर्चा किया कि किस प्रकार जो परीक्षित महाराज है वो आए और उन्होंने रोका जो कली था, जो गाय और बैल के रूप में जो पृथ्वी माता और धर्म थे, मार रहा था उनको, धर्म दंड दे रहा था। तो उनको देख के बहुत ही जो है कि परीक्षित महाराज को ये हो कि एक ऐसे संभव हुआ कि मेरे राज्य में, ठीक है, मैं पांडवों का वंशज हूँ और उनके राज्य में इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है गाय और बैल के ऊपर। तुरंत दंड देने के लिए एकदम रेडी थे कि मैं मार दूंगा इस व्यक्ति को जो राजा के वेश में है, लेकिन उसके कार्य हैं वो राजा के जैसे नहीं है, शूद्र के जैसे है। तो बोले कि शूद्र, इसके काम राजा जैसे नहीं, वेश राजा का लेके नकली राजा बन गया है, इसको दंड देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको दंड देने के लिए वो रेडी थे और वो पूछने लगे, यानी पहले तो बताया कि आपकी देख के कि आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है, फिर उनको बोला कि आपके कष्ट का कारण क्या है। वो जानना चाहते कि इस व्यक्ति ने जो कलयुग है, कली, क्या वो आपको कष्ट दे रहा है। तब जो है संवाद आरंभ हुआ। इसमें अलग अलग दर्शन बताए कि पता नहीं क्या कारण है, बीज क्या है वो मैं समझ नहीं पा रहा। इस प्रकार से वो परीक्षा भी लेना चाहते थे परीक्षित महाराज की, और उन्होंने अलग अलग दर्शन बताया, अलग अलग बीज के कारण। बोला कि हम निश्चित नहीं कर पा रहे क्या है। और फिर परीक्षित महाराज ने बताया कि यह सांप अवश्य धर्मराज है। ठीक है, क्योंकि आप जो पापी है उसको दर्शाना नहीं चाहते कि नहीं ये है, तो हम ऐसे दोषों को दर्शाते तो बता, जो दोष को ऐसे दर्शाते कि इसके कारण, तो उसका फल उसे भी लेना पड़ता, उसकी भी वही गति होती जो उस व्यक्ति। तो इस प्रकार से आप ये नहीं बताना चाहते, बोलते कि आप जरूर धर्म को अच्छे से जानते, आप धर्मराज ही होंगे बैल के रूप में। इस प्रकार से वो बताने लगे कि पहले धर्म था वो 4 पग पे होते थे सतयुग में। सतयुग में प्रभुपाद जी बताए हर कोई परमहंस होता था, तब सभी लोग धार्मिक होते थे। फिर धीरे धीरे है हर एक युग में 1/4 है वो धर्म कम होते जाता है। तो 4 टांगे हैं धर्म की, ठीक है, जो 4 हम जो है नियम पालन करते हैं, ये वो 4 धर्म के स्तंभ। ठीक है, तो ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ठीक है, कलयुग में एक पैर पे है ये धर्म है, वो रहते एक पैर पे ही चल रहे थे, तो एक जो है वो धर्म का स्तंभ रह जाता है। धीरे धीरे वो भी कलयुग है नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, कर रहा था वहां पे। ठीक है, तो बोले तो परीक्षित महाराज ने उसे रोका, ये क्या कर। ठीक है, और फिर उन्होंने बताया कि कैसे जो है ये जो 4 नियम है, ये है तप का, दया का, ठीक है, शौच का और सत्य का। इसमें से जो सत्य का है वो बाकी रहा है और धीरे धीरे वो भी नष्ट हो रहा है। ठीक है, कलयुग में
जुआ खेलने से और ये है, ये सत्य को नशा असत्य बोलने से और ये, तो अभी ये बढ़ रहा है। हर जगह हम देखते हैं अब आजकल न्यूज़पेपर में अब इसकी एडें आती रहती है गैम्बलिंग की और ये सब। इंडिया में तो इतना नहीं था, विदेश में होता, लेकिन अब इंडिया में भी ये फैलने लग गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे, ये सब जो हो रहा है, ये सब जगह फैल रहा है, तो जो इससे पहले वाला जो श्लोक है, जो हम करने वाले उससे पहले वाला 25वां श्लोक, उसके अंत में बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। तो श्रीमद् भागवतम का प्रचार हुआ, श्रीमद् भागवतम है, जब इसका प्रचार प्रसार होगा तो इसके माध्यम से ये सारे दोष होंगे। तो ये भगवान की कथाओं का प्रचार होना चाहिए, श्रीमद् भागवतम जिससे युक्त है। इसी से कलयुग का प्रभाव है वो कम होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं। कलयुग में कलह का ये युग है, लोग लड़ते ही रहेंगे, कोई जो है वो संतुष्ट नहीं रहेगा, नहीं रह सकता। अधार्मिक व्यक्ति वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। इसलिए हर जगह पे दंगे प्रसाद युद्ध ये सब चलते रहेगा, प्राकृतिक आपदाएं ये सब, ठीक है, ये सब नहीं आएगा तो मानसिक रूप से व्यक्ति है वो दुखी रहेगा, सब न प्रकार से चलता ही रहेगा ये। क्यों? क्योंकि भगवत भक्ति है, जो भागवत धर्म उसको नहीं अपनाया गया। ये भागवत धर्म का प्रचार इसीलिए आवश्यक है। ये भागवत धर्म का प्रचार होगा तो इससे ये संसार के सारे दोष हैं ये मिटेंगे। श्रीमद् भागवतम भी अगर आप पढ़ेंगे शुरू में, तो इसका जो भूमिका है, इंट्रोडक्शन, उसी में शुरुआत में ही प्रभुपाद जी लिखते कि भागवतम क्यों है, ये सब वर्ल्ड के लीडरों के लिए है, ताकि इसको वो अपनाएं। और जो सब लोगों में युद्ध हो रहा है अभी, पर्सनल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, परिवार में, देशों में, तो ये सब कुछ है, ये भागवतम को अगर हम अपनाएंगे तो इससे सब कुछ, भागवतम में इन सब का सॉल्यूशन है। और वो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इससे पहले वाले श्लोक के अंत में भी बता दिया कि भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। इसीलिए ये भागवत जरूरी है, इसका प्रचार भी, कि सब लोग भागवत को अपनाएं। भागवत को अपनाएंगे तो अवश्य समाज में शांति आएगी। हर कोई भागवत धर्म को अपनाएगा तो सिर्फ शांति नहीं, सुख और समृद्धि भी आएगी। ठीक है, तो अब हम जो है 26 श्लोक नंबर वहां से आगे आरंभ करेंगे। यहाँ पे अब जो है परीक्षित महाराज जो इन लोगों को देखा, तो उसके बाद में आगे जाके वो कली को दंड देने के लिए रेडी होंगे। तो उससे पहले इनका वर्णन है कि भूमि देवी और जो धर्मराज है उनका, उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो दशा है उसका वर्णन। तो अभी 26वां श्लोक हम पढ़ेंगे, उस चर्चा करते हैं। इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरु परासति श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासै सर्वतः कृत कौतुका। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस इस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद में पढ़ूंगा। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्य द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। यहाँ पे तात्पर्य तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बताई है ये भागवतम में, कि जब भगवान यहाँ पे थे तो भगवान के चरण कमल जब धरती माँ पे पड़ रहे थे तो सारा कल्याण, यानी सब रूप से समृद्धि थी यहाँ पे, सुख समृद्धि, सारा कल्याण उसकी वजह से हो रहा था। भगवान क्यों आए थे? यहाँ पे आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो उसमें आता है शुरुआत में ही, पृथ्वी जी हैं वो रोती हुई जाती हैं, गाय का रूप लेके। यहाँ पे भी गाय के रूप में, वहां पे भी गाय का रूप लेके रोती हुई जाती हैं ब्रह्मा जी के पास, और बोलती हैं कि भाई मेरे ऊपर बहुत ही ये सब असुर लोग राजा बन के जो है राज कर रहे हैं, इनका बोझ मैं सहन नहीं कर सकती। तो सभी फिर ब्रह्मा जी उनको लेके जाते हैं क्षीर सागर पे, वहां पे प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं कि मैं भूभार हरण करने के लिए बड़ी जल्दी आऊंगा। तो यहाँ पे इसलिए बताया कि यहाँ पे भूभार हरण, यहाँ पे न्यासी तोरु भरा,
यहाँ पे जो बोझ था भरा, ये भगवान ने हर लिया अपने द्वारा और दूसरों के द्वारा यहाँ पे। इसलिए देखेंगे भगवान कृष्ण आए थे, सभी बहुत सारे असुरों को मारा, युद्ध किए, जितने भी असुरी लोग थे इस प्रकार के, उन सबको मार के यहाँ का भार हल्का किया पृथ्वी का। ठीक है, तो पृथ्वी बहुत ही सुखी थी, लेकिन अभी दुखी है, जो इससे पहले भी आ गया। कि दुखी क्यों थी वो? उनका दुख था भगवान से विरह, क्योंकि पहले भगवान के चरण कमल हमेशा पृथ्वी पे रहते थे। आता था कि उनकी जो पत्नियां थी उनको विरह सहन करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि भगवान कभी जाते थे कहीं पे युद्ध करने के लिए, कहीं बाहर गए, तो उनकी पत्नियां वो घर पे रहती, उनको विरह कि नहीं पति पति साथ में। लेकिन धरती माँ के ऊपर तो हमेशा उनके चरण कमल रहते थे, इसलिए उनके साथ को तो विरह सहन करना ही नहीं पड़ता, उनको तो हमेशा संग मिलता था भगवान का। लेकिन अब भगवान चले गए, तो इसलिए अब उनको जो विरह अनुभव कर रहे हैं पृथ्वी। भगवान चले गए, तो भगवान जहाँ होते हैं वहां अपने आप सुख समृद्धि सब कुछ अपने आप आता है। ये लोगों को पता नहीं, उनको लगता है सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए अलग से कुछ मेहनत करनी। नहीं, हमारे जीवन में जितना भगवान आएंगे अपने आप सारी सुख समृद्धि ऑटोमेटिकली आएगी। क्यों? अरे भगवान है नारायण, और लक्ष्मी जी कहाँ आती हैं? जहाँ उनके पति होते हैं वहां। तो जहाँ पे भगवान की सेवा होगी, भगवान होंगे, तो वहां पे लक्ष्मी जी स्वयं आएंगे भगवान की सेवा के लिए, तो वहां पे लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। इसलिए अलग से लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान को हमारे जीवन में लाएंगे, और ये नहीं जानते, जो सब भी भौतिक सुख चाहते हैं और उसके लिए अलग अलग, मूर्ख लोगों को पता नहीं कि ये है रास्ता। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। ये जो मूर्ख लोग हैं, अंधे लोग हैं, इनको पता नहीं कि असली स्वार्थ कहाँ है। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि भगवान विष्णु है, वो है हमारा असली स्वार्थ वहां पे। स्वार्थ का मतलब है स्व अर्थ, स्व मतलब हम खुद, अर्थ मतलब फायदा। जो स्वार्थ कहते हैं तो इसका मतलब अपना फायदा। तो अपना फायदा कहाँ है? भगवान विष्णु में, भगवान में। भगवान की सेवा करते हैं हम, भगवान के लिए जब भक्ति करते हैं तो उसमें भगवान को कोई लाभ नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम भगवान की सेवा करें तो भगवान को हमने भोग लगा, भगवान को खाने मिला, और भगवान की सेवा की तो भगवान को फ्री का वो मिल गया। नहीं, जो भी हम भगवान की सेवा करते हैं उसमें केवल हमारा ही लाभ है, भगवान को कोई जरूरत नहीं। हमें जरूरत है भगवान की, हमें भगवान की सेवा की जरूरत है। ठीक है, इसलिए कभी भी ये नहीं समझा रहे ये भगवान की सेवा है, ये तो बोझ है, अरे ये तो क्यों करें हम इसमें इतना। अरे ये हमारे लिए है, हमारे स्वार्थ के लिए। लेकिन जब व्यक्ति को पता नहीं होता कि इसमें हमारा स्वार्थ है, हमारा ही लाभ है इसमें, तब फिर वो नहीं करता। ठीक है, जब किसी को बताते ये हमारा ही है, तो और अच्छे से करता है। ठीक है, आपका कुछ अपना होगा तो उसको आप बहुत अच्छे से संभालोगे, दूसरा का होगा तो इतना ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, दूसरे की गाड़ी होगी उसको आप धोगे, साफ नहीं रखो, अपनी होगी तो अच्छे से उसका रखोगे ध्यान, सब कुछ मेरा है, मेरा। ऐसे हमको समझ कि ये है भगवान की सेवा, इसमें मेरा लाभ है, ये मेरा बिजनेस है। आप अपनी दुकान चला रहे होगे, उसको में सब कुछ ध्यान से रखो। कोई आपको बोलेगा भी मेरी दुकान का थोड़ा ध्यान रखना, तो आप हाँ ठीक है ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन इसमें है नहीं कि आप बहुत ही उसमें डूब जाएंगे, देखेंगे बस हाँ चलता है ठीक, कुछ ना हो। वैसे ये समझ है कि हमारा बिजनेस है भगवान की सेवा। वैष्णव गुरु भी हैं, इसको उन्होंने लिखा है, प्रभुपाद बोलते थे कि ये बुक वितरण करना है, भगवान की सेवा करना, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। हमको भी समझना चाहिए भगवान की सेवा करना जो है ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा पर्सनल बिजनेस है। इसको हमें बहुत अच्छे से हमें ट्राई करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें किसी और का या भगवान का या कोई और व्यक्ति का या भक्त का कोई लाभ है। नहीं, ये गुरु का लाभ है। नहीं, इसमें हमारा ही लाभ है, ये सब हमारे लाभ हेतु ही है। तो यहाँ पे धरती माँ जो है, पृथ्वी माँ, उनकी जो है मनोदशा का वर्णन हुआ कि कैसे वो जो थी, जब भगवान थे यहाँ पे तो उन्होंने सारा उनका भार हरण करते थे। और भगवान यहाँ पे, तो भगवान को बताया अवतार, कि जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे, तो अवतार का मतलब भी समझना चाहिए। भगवान है उनको बोलते हैं अवतार, भगवान कृष्ण तो अवतारी हैं, अवतार अवतारी। इसका मतलब होता यह आता है, संस्कृत वर्ड होता है अवतरी। अवतरी का मतलब होता है ऊपर से नीचे उतरना,
तो इसीलिए भगवान जो आते हैं, तो वो आते हैं, वो यहाँ पे जन्म नहीं लेते। लगता है हमारे जैसे जन्म लिया, लेकिन यही अंतर होता है भगवान में और हम में। हम होते हैं कर्म के बंधनों के वश में आके, ज़बरदस्ती हमें हमारे कर्मों के अनुसार किसी गर्भ में डाला जाता है और हम वहाँ से जन्म लेते हैं। भगवान तो डिसाइड करते हैं खुद कि मैं मेरे कौन से प्रिय भक्त हैं, उनके वहाँ से जन्म लूँगा और भगवान को ज़रूरी नहीं है कि गर्भ से ही आना है, वो तो खंभा फाड़ के भी आ सकते हैं, ठीक है? ये भगवान होते हैं, जहाँ से चाहे वहाँ से प्रकट होके आ सकते हैं, इसीलिए अवतार कहते हैं। अवतार यानी ऊपर से, ऊपर कहाँ से? भगवान के धाम से, वहाँ से जब भगवान यहाँ पे भौतिक जगत में नीचे आते हैं, इसलिए उनको कहते हैं अवतार, वो ऊपर से नीचे आए, ठीक है? तो वो अवतार होते हैं, वो जन्म लेने वाले नहीं होते। क्यों? ये समझना ज़रूरी है। भगवान का जन्म और जो कर्म है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, ठीक है? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान का जन्म और कर्म जो दिव्य कैसे है, वो जानता है, तो यहाँ पे वापस जन्म नहीं लेता, ठीक है? तो भगवान का ये तत्व तो जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि जन्म कैसे भगवान का दिव्य है। हमारे जैसा नहीं, जो भगवान कार्य करते हैं वो भी दिव्य है, लीलाएँ हैं। कैसे दिव्य है? ये सब दिव्य समझते हैं, तो इसका अर्थ इससे क्या होता है? तो इससे हम यहाँ पे वापस जन्म नहीं लेते भौतिक जगत में, और हम सबका उद्देश्य है भगवान के धाम वापस जाना। इसलिए ये सब जो है तत्वतः, ये सत्य, ये जो है ट्रुथ, ज्ञान हमको लेना चाहिए कि कैसे दिव्य है। ठीक है, क्यों भगवान अवतार हैं? ये जो दूसरे लोग होते हैं उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, हमें आचार्यों से, शास्त्र से, गुरु से, यहाँ से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए प्रभुपाद के ग्रंथों से। ठीक है, तो अब हम है वो नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, जो 27वां श्लोक, जहाँ पे और जो है उनका वर्णन किया है किस प्रकार से शोक कर रहे थे। शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगे वांछिता सती अब्रह्मण्यान्डव्याजा रुद्रा भोक्षन्ति मामिति। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद में पढ़ूंगा। अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य भाग्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक के जैसा स्वांग करने वाला निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। तात्पर्य, क्षत्रिय अर्थात पीड़ितों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के शासन के निमित्त होता है। अप्रशिक्षित तथा पीड़ितों की रक्षा करने की इच्छा से रहित निम्न वर्ग के लोगों को प्रशासन के आसन पर नहीं बैठाया जा सकता। दुर्भाग्यवश कलयुग में निम्न वर्ग के लोग प्रशिक्षण के बिना ही जनमत वोटों के बल पर शासन का पद ग्रहण किए हुए हैं, और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो सबों के लिए असह्य होती है। ऐसे लोग जनता के सारे सुखों की परवाह न करके अपनी ही तृप्ति करते हैं, और इस तरह सती धरती माता अपने पुत्रों की, मनुष्य तथा पशु दोनों की दयनीय दशा देखकर प्रलाप करती है। कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा, और तब अधर्म का बोलबाला होगा। अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए उपयुक्त राजा न होने पर लोगों को श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं से विधि पूर्वक ज्ञात बनाकर अत्याचार, घूस, चोर बाजारी इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल बनाया जा सकेगा। यहाँ पे फिर से गोपाल जी ने एंड में ये भागवतम है उत्तर, ये सारी चीजें हमें दूर करनी है, तो उसका उत्तर यहाँ पे गोपाल जी ने फिर से बताया कि भागवतम की शिक्षाओं को जब लोग जानेंगे विधि पूर्वक, जब इसका प्रचार होगा, तो ये सारा जो लोग आजकल करते रहते हैं आंदोलन कि नहीं बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत घूस ली जा रही है, चोर बाजारी, ये सारे जो भी दोष हैं, ये सारे दोष जाएंगे ये भागवत धर्म के प्रचार से, भागवतम के प्रचार से। तो यहाँ पे जो है वापस से जो है अभी जो पृथ्वी माता है जो गाय के रूप में है, तो उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो व्यथा है, उसका वर्णन है कि कैसे वो शोक कर रही है। यहाँ पे बोला शोचित्य अश्रु कला,
शोचत्य, शोक करती हुई, सोचती, अश्रुकल, आंखों में अश्रु भरे हुए थे। कैसी बताए, साध्वी सती स्त्री है पृथ्वी माता। सती के लिए बहुत ही, सती होती है जो स्त्री केवल अपने पति के बारे में ही चिंतन करती है, किसी भी पर पुरुष का कभी चिंतन नहीं करती। वैसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भी सती के समान बनना होता है, कि केवल भगवान का चिंतन और किसी का नहीं। तो हम सब भी सती बनने का प्रयास कर रहे हैं। सती मतलब हमारे जो पति हैं, हमारे जो परमेश्वर है, भगवान है, सात्वताम पति। भगवान को कहा गया भागवतम में भी, वासुदेव जो भगवती भगवान है, कौन? सात्वताम पति। भगवान है वो सात्वत के पति हैं। सात्वत कौन? जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें सात्वत कहते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं उनके स्वामी जो है, उनके पति हैं, वो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, वो है उनके पति, वो है उनके पालन करता। तो सती है, तो पहले सती स्त्री होती थी, पहले ये प्रथा होती थी, सती स्त्री प्रथा नहीं होती थी, ये हर कोई स्त्री होती, उनको वैसे ही ट्रेन किया जाता था। स्त्रियां जो होती थी वैदिक सभ्यता में, वो सती स्त्री होती, अपने पति का ही चिंतन, पति के जाने के बाद में वह भी अपना प्राण अक्सर त्याग देती थी उनके साथ। बहुत सारे उधर ये गलत प्रथा, ये प्रथा एक्चुअल में ये शास्त्र की ये प्रथा नहीं है। ये ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती किसी स्त्री को पकड़ के डाल दिया जाता कि हाँ आप भी आग में, नहीं। स्त्री में इतनी शक्ति होती थी जो अपने पति की एक निष्ठ होकर ऐसी सेवा करती थी कि उनमें इतनी शक्ति आती थी। ऐसी कथा भी है कि अनुसुईया, उसके पति थे, अनुसुईया कौन है, कोई और सती, क्या नाम था उनका, तो उनके पति थे, उनको कोढ़ जैसी बीमारी हो गई थी, ये बहुत गंदे थे, फिर भी वो हमेशा उनकी सेवा करती रहती थी। और एक बार लेके जा रही थी और गलती से किसी ऋषि को टच हो गए, और उन्होंने बोला, अरे तुम इतने दुष्ट पापी, तुमने मुझे कैसे छू लिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कल का सूर्य नहीं देखोगे। तो उनकी पत्नी ने भी, अच्छा आप ऐसा श्राप देते हो तो मैं भी देती हूँ कि कल सूरज उगेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सोचिए कितनी शक्ति है। पहले ऐसे ही सती स्त्रियों में इतनी शक्ति होती थी। तो वैसे ही भगवान के भक्तों को भी सती स्त्रियों से जो है प्रेरणा लेनी चाहिए, और एक्चुअल में जो भगवान के भक्ति कर रहे हैं वही भी सती बनने का प्रयास कर रहे हैं। किसका? केवल भगवान का ही चिंतन और किसी का नहीं। उसके लिए प्रैक्टिस करके धीरे धीरे उस स्तर पे आए कि हाँ, हमारा चिंतन केवल भगवान का हो, उसके सिवा और किसी का ना। जब इस प्रकार से हम भी सती के समान हमारी भक्ति होगी, सती के समान यानी अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान समितित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवत गीता में आता है कि कैसे हम तीनों गुणों के पार जा सकते हैं। तो उसमें आता है ये शब्द अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते, कि कैसी भक्ति योग करें हम? अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी यानी कि व्यभिचारी यानी कि जो सती स्त्री नहीं होती, और अव्यभिचारिणी यानी कि सती। ठीक है, अव्यभिचारिणी यानी शुद्ध भक्ति। ये शुद्ध भक्ति है, भागवतम में उसी की महिमा गाई गई। भागवतम शुद्ध भक्ति के बारे में ही बताता है, और प्रभुपाद जी भी इसी के विषय में कहते हैं कि हमें कैसी भक्ति करनी है? अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, अनअलॉयड शुद्ध भक्ति। ठीक है, अव्यभिचारिणी। ये जब अव्यभिचारिणी जब भक्ति होती है, इस प्रकार से सेवा होती है, तो इससे क्या होता है? तो इससे हम तीनों गुणों के पार जा सकेंगे। नहीं तो गुणों के पार हम नहीं जा सकते। गुणों के पार जाएंगे तब जाके हमारी जो है भक्ति, वो अलग लेवल की भक्ति हमारी स्टार्ट होगी, यानी कि तब हम भक्ति का आस्वादन जो उसके अमृत का है पूर्ण रूप से वो हम कर सकेंगे, जो भक्ति में अमृत होता है। तीनों गुणों के जब हम पार जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चर्चा हुई कि जो शोचती अश्रुकुला साध्वी दुर्भगे दुर्भगा
इव उज्जता, ये तो बहुत ही दुर्भागी है। क्यों? उज्जता छोड़ के चले गए, त्याग कर दिया। उज्जता शब्द अगर याद हो तो ये पहले भी आया है भागवत तम का दूसरा श्लोक। धर्म प्रोज्जिता, ठीक है, धर्म प्रोज्जिता कैतवत्रो, वहां पे भी शुद्ध भक्ति की बात हुई थी। क्या? धर्म प्रोज्जिता, उज्जिता, प्रउज्जिता, प्रकृष्ट रूपेण उज्जिता, पूर्ण रूप से उज्जिता, त्याग कर देना। किसका? कैतव धर्म, धर्म प्रोज्जिता कैतवत्र, यहाँ पे श्रीमद् भागवतम जो कैतव धर्म है उसको पूर्ण रूप से त्याग कर दे रहा है और शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी लिखा उज्जित, उज्जित यानी कि त्याग दिया। तो भगवान ऐसी सती जो है, साध्वी सती, यहाँ पे भी है सती, दुर्भग इव उज्जिता सती, सती को त्याग के चले गए। तो सती के लिए बहुत ही, जो स्त्री है वो किसी और का चिंतन नहीं करती, तो अगर उसको कोई दूसरे लोग भोगेंगे तो वो उसके लिए बहुत ही कष्टकारी होता है। यहाँ पे भी यही हो रहा है। क्या? भोक्ष्यंती, यहाँ पे भोग कर रहे हैं, भोग करेंगे, कर रहे हैं अभी। तो कौन? अब्रह्मण्य नृपव्याजा शूद्रा, ठीक है, कैसे लोग जो ब्राह्मण संस्कृति है उससे विहीन, उसको नहीं चाहते वो, ठीक है। और नृपव्याजा यानी कैसे जो शूद्र है, जो स्वांग यानी कि उसके साथ भेष बदल के आए हैं। जो यहाँ पे कली आया था, कली है शूद्र लेकिन राजा के वेश में आया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई पुलिस का ड्रेस पहन के जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे लोग? अरे ये तो ढोंग कर रहा है, ये एक्चुअल में पुलिस नहीं है। और दूसरों को वो पुलिस की जगह लोगों को ठगने लगे और ऐसे और करते हैं आजकल कलयुग में। तो पुलिस बन के जाएंगे, ठीक है। आजकल बहुत सारे स्कैम भी चलते, लोग हैं वो कॉल करते हैं और फिर जज का रूप लगेगा, मैं जज हूँ, आपके ऊपर ये केस हुआ है, आपको ये होगा, ऐसे करके आता है कि ऐसे करके डरिए मत, ऐसे बताते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को ठगा गया, जज मान गए और कि आपके ऊपर ये हुआ है, आपके किसी घर वाले ने ये कर दिया, आपको इतना दंड मिलेगा, ऐसे करके लोगों को ठगते हैं। ये गलत है। तो वैसे ही यहाँ पे राजा का वेश है शूद्र, राजा के कोई गुण नहीं है। और ऐसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के जो शूद्र हैं वो राजा बनेंगे और भोग करेंगे पृथ्वी का, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ही कष्टकारी ये बता रहे हैं। यहाँ पे इसलिए तात्पर्य में बताया है, जो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो क्षत्रिय किसे कहते हैं? क्षत त्रायते इति क्षत्रिय, क्षत यानी कि जो हानि करने से आपको बचाए उसे क्षत्रिय कहते हैं, ठीक है। तो क्षत्रिय का काम है कि जो पीड़ित हैं लोगों की रक्षा करना, जो प्रजा है उसकी रक्षा करना। एक्चुअल में जो राजा होता है वो पिता के समान होता है, और प्रजा यानी कि सब उनके बच्चे होते हैं। इस प्रकार से वो रक्षा करता है। ये नहीं होता कि हाँ चलो भाई हम राजा बन गए, अब कैसे लोगों को लूटना और कैसे उनका शोषण करना, नहीं, ठीक है। ये जो पहले वैदिक सभ्यता में जो असली राजा होते थे उनका कार्य ऐसे होता था। वहां पे ये नहीं होता था। पहले जब राजा भी युद्ध करते थे तो ऐसा नहीं था सामान्य प्रजा को कष्ट भोगने पड़ते थे, नहीं। राजा और उनके सैनिक क्षत्रिय आपस में युद्ध करते, ऐसा नहीं था कि वहां पे जाके प्रजा को मार दिया। कलयुग में जाके ये सब होने लगा अभी, ठीक है। बाकी वहां पे राजा राजा लड़े, जो हार गया वहां का दूसरा राजा बन गया। प्रजा है उसको कोई उसको कर देने से मतलब, जो राजा उसको जितना कर बनता है उसके हिसाब से दिया और अपना जीवन में। और राजा का काम तो देखना कि हर कोई है वो धर्म के कार्य में लगा हुआ है, अपने जो उनका वर्णाश्रम धर्म है उसमें अच्छे से वो कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे राजा ऐसे नहीं बना दिए जाते थे कि हाँ भाई राजा के घर में जन्म हो गया चलो राजा, नहीं, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। आप देखेंगे भगवान कृष्ण भी ट्रेनिंग लेने गए थे गुरुकुल में, भगवान श्री राम भी ट्रेनिंग ली थी विश्वामित्र से, ठीक है। ये सब है वो जाके ट्रेनिंग लेते थे ऐसे, तो सब ये ट्रेनिंग आप देखेंगे। ये पांडव उन लोगों को भी ट्रेनिंग दी गई थी। कौरव और पांडव जो दुर्योधन उनके भाई लोग थे, और पांडव ये सब थे, ये द्रोणाचार्य कृपाचार्य, इनसे ट्रेनिंग लेते थे, इनसे सीखते थे। ऐसे सीखने के बाद में, ये ट्रेनिंग लेने के बाद में वो जब योग्य बनते थे तब योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है। आजकल किसी को कोई शासन करने का प्रशिक्षण नहीं है, और शूद्र जैसे लोग, चोर डाकू जैसे लोग हैं, ये कलयुग, ये लिखा है भागवतम में ही आता है,
कलयुग में चोर लुटेरे होंगे, वो गवर्नमेंट बनाएंगे और उनका काम होगा लूटना। और कैसे लूटेंगे वो लोग? अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा के। ठीक है, अभी तो ठीक है, आगे जाके ऐसा समय आएगा लोग इतने त्रस्त हो जाएंगे कि सब कुछ छोड़ के जंगलों में भाग जाएंगे, सारे टैक्स लगा लगा के लूट लेंगे। ऐसा समय आएगा। ठीक है, तो ये कलयुग की दशा है, ये होगा ही। कलयुग का समय आया है, कलयुग के हम समय को रोक सकते हैं। कैसे? ये भगवान के जो ये इस्कॉन का जो हमारा ये आंदोलन है, ठीक है, लोग दूसरे आंदोलन ये सब करते रहे, ये दूसरे कितने भी आंदोलन कर दो, ये कोई टिकेंगे नहीं। और इससे ना तो किसी का कल्याण होगा, जो व्यक्ति कर रहा है उसका भी नहीं होगा, ना किसी का। ये सब जगह पे और अशांति फैलाएगा। केवल एक ही आंदोलन है जो सब जगह पे सुख समृद्धि लेके आएगा, वो है संकीर्तन आंदोलन। तो ये संकीर्तन आंदोलन में सबको जुड़ना चाहिए, फैलाना चाहिए। ये आजकल के जो मूर्ख युवक हैं, पता नहीं क्या आंदोलनों में जुड़ता है, जुड़ना है तो इसमें जुड़िए। ये आंदोलन से आप सबका असली कल्याण कर पाएंगे। ये आंदोलन से यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अंत में कि जब इसका प्रचार होगा तो सारे अत्याचार, घूस, चोरी, बाजारी, ये सब कुछ जितना भी करप्शन, ये सब इससे जाएगा। आप कुछ भी कर लेंगे, कितने भी कोई भी नए नए लीडर आएंगे, सबको उल्लू बनाएंगे, जनता भी उल्लू बनेगी, सब बनते रहेंगे। जब तक कोई भक्त नहीं है तो उल्लू ही बन रहा है। जब भगवान के भक्त जो प्रभुपाद जी, जो भगवान कृष्ण का ये आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन, इसमें जुड़ेंगे तो सब लोगों का कल्याण होगा। ये आंदोलन शुरू करने के लिए ही आए थे और ये आंदोलन फैलाना ही हम लोगों का कार्य है। इस सब जगह पे फैले और सब लोग सुख समृद्धि प्राप्त करें। ये लिखा है भागवतम में, अभी आप आगे पढ़ चुके। ठीक है, कि भागवतम में आता है श्लोक कि ये मानव समाज है, इनके अगर इसमें क्रांति लानी है तो क्रांति के लिए बताए क्या क्रांति कैसे आएगी। ठीक है, बोलते हैं कि ये जो भगवान का ये जो साहित्य है, इसमें भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, इसके बारे में लिखा है। जब इसका प्रचार होगा तो क्रांति लेके आएगा। ये विप्लव, ये विप्लव वर्ड यूज किया है। श्लोक मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या। ठीक है, तो जब ये प्रचार होगा, बुक वितरण होगी, यानी बुक वितरण ही है, क्योंकि बुक्स में लिखा है, प्रभुपाद की बुक्स में क्या है, भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, इनके बारे में भगवान का यश लिख रखा है। तो जब भगवान का यश फैलता है ऐसे, तो क्या होगा, ये जो पापमय जीवन है लोगों का, उसमें विप्लव लेके आएगा। विप्लव यानी क्रांति। तो ये है क्रांति। अगर किसी क्रांति में जुड़ना है तो इस क्रांति में जुड़ना चाहिए। भगवान का नाम प्रचार करने में, भगवान के गुण, नाम, रूप, लीला है, ये भगवान की कथाओं का प्रचार करने के लिए, ये इस विप्लव में हम जुड़ेंगे तो आपका जीवन भी है वो भी जो है उसको सफल होगा। और बाकी जिन लोगों का जो आप प्रचार कर रहे हैं उन लोगों का, ये मानव समाज में सुख, शांति और समृद्धि लेके आएगा। इसलिए हर एक भक्त को इसके लिए प्रयास करना चाहिए और इसमें जुड़ना चाहिए। दूसरे लोगों को भी कि भाई गलत क्रांति में नहीं जुड़ो, असली क्रांति ये है, इसमें जुड़ो। ये क्रांतिकारी जो होगा वो सबके जीवन को जो है वो सुखमय बना सकेगा, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया गया क्रांति का संदेश है। ये कोई सामान्य इस दुनियावी व्यक्ति जो बद्ध जीव है उसका नहीं है। बद्ध जीव जो खुद नहीं सुखी, वो कैसे आपके लिए कुछ सुख का असली प्लान लेके आ सकता है। सुख का असली प्लान तो भगवान के द्वारा गुरु परंपरा में आता है और उसी को हमें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बताया गया है कि ये कलयुग है, इसमें जो अप्रशिक्षित निम्न कक्षा के लोग हैं। ठीक है, निम्न कक्षा का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि कोई निम्न परिवार में जाना, नहीं, निम्न यानी कि उसके गुणों से और आचरण से होता है। कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति नहीं करे, भगवान भगवान ही कहते हैं आता है, कृष्ण वजह से बड़ा अभक्तहीन छार। जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो सब बड़े हैं ऑटोमेटिकली, और जो नहीं कर रहा वो अभक्त क्या है, हीन छार, कोई वैल्यू नहीं, यूजलेस, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सूची होय मुची यदि कृष्ण भजे। ठीक है, मुची होय सूची यदि, मुची होय सूची यदि कृष्ण भजे, और सूची होय मुची यदि कृष्ण त्यजे। तो जो निम्न कक्षा का भी है ऐसा व्यक्ति सूची यानी कि ब्राह्मण से भी बड़ा बन जाता है अगर वो क्या करे, कृष्ण भजे, भगवान का भजन करता है। इसलिए भगवान का भजन सबसे महत्वपूर्ण है। और कोई अगर भगवान के भजन को त्याग करता है तो भले ही बहुत बड़ा ब्राह्मण ही क्यों ना हो, सूची हो, तो भी वो निम्न कक्षा का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि कृष्ण त्यजे, कृष्ण को त्यजता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान का भजन करना।
तो भगवान का भजन करने से हम खुद भी बड़े होंगे और दूसरों को भी भगवान के भजन में लगाए तो वो भी बड़े होंगे। बड़े यानी कि उनका जीवन भगवान की दृष्टि में, ये बड़ा यानी हमको नहीं समझ, लेकिन जो भगवान का भजन करता है, भगवान की दृष्टि में भगवान उसको बहुत बड़ा देखते हैं। अरे ये मेरा भजन कर रहा है, तो उसको भगवान बड़ा देखते हैं। ठीक है, इसलिए हमें स्वयं भी भजन करना चाहिए और दूसरों को भी भगवान के भजन में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये यही बात बताई है इस कि यहाँ पे लोग वोट दे के कलयुग में जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, राजा बन जाते हैं या फिर प्रधानमंत्री, जो भी बोलिए, प्रेसिडेंट, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से। ये बहुत ही घटिया से प्रभुपाद इसको नहीं। देखिए ये क्या होता है, डेमोक्रेसी को बोलते थे डीमन क्रेजी। प्रभुपाद जी का अपना उनका अलग अलग वो थे जो वर्ड्स यूज करते थे, वो डेमोक्रेसी को प्रभुपाद जी बोलते थे डीमन क्रेजी। डीमन यानी कि असुर बोल सकते हो, क्रेजी यानी पागल। ऐसा ही है डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र यानी कि 100 लोग हैं, वो अपना मत डालेंगे और वो डिसाइड करेंगे। वो मत डालेंगे तो आप खुद सोचिए, 100 लोगों में से अगर 90 लोग हैं वो दारू पीने वाले हैं और 10 लोग हैं वो बोलते हैं ये सही बात नहीं है, और फिर वो लोग वोट देके डिसाइड करेंगे कि भाई क्या होना चाहिए, दारू बंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगा? 90 लोग यानी उनका बहुमत है, तो गलत चीज को ही। तो ये ऐसा ही है लोकतंत्र में कि अधिकांश तो लोग महामूर्ख हैं, उनको पता नहीं कि सही चीज क्या होती है, और जब वो मत देके किसी को बनाएंगे तो कैसा, उनके जैसे ही महामूर्ख होगा वो बनेगा। तो इसीलिए ये लोकतंत्र है, ये गलत है। एक्चुअल में सही लोकतंत्र हो तो केवल ऐसे जो भगवान के बुद्धिशाली भक्त या संत होते हैं उनको ही निर्णय होना चाहिए कौन बनेगा। पहले जो था वैदिक सभ्यता में, उसमें ऐसा नहीं था राजा है तो राजा का पुत्र नहीं। जब ऋषियों को या साधुओं को उनको लगता था ये व्यक्ति योग्य नहीं तो उनको नहीं बनाते। जैसे महाराज वेण है, उनकी कथा में ऐसा ही आया था कि वो जब अत्याचार करने, पहले उनको ही बनाया साधुओं ने, तो वो अत्याचार करने लगे तो उन्होंने बोला कि भाई गलत कर रहे हो, और फिर जो ब्राह्मण साधु सब थे उन्होंने उन्हें मार दिया। ठीक है, तो उनमें शक्ति थी, वो राज नहीं करते थे, उनके पास इतनी शक्ति होती थी, वो सिर्फ गाइडेंस देते थे और वो जो है योग्य व्यक्ति को बना देते। ठीक है, अब यहाँ पे आजकल कलयुग में इस प्रकार से होता है, तो इसके कारण ही लोग हैं वो दुखी होते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भाई ये दुखी हो रहे हो तो आपकी कारण है। क्यों? क्योंकि आप ही वोट दे के बनाते हो। ठीक है, इसमें आप दोष कहाँ से किसी को दे सकते हो? डेमोक्रेसी है तो आपके पास शक्ति, आप ही वोट देते हो तो आपने ही चूज किया तो आप ही भुगतो। ठीक है, अगर ऐसा व्यक्ति आ रहा है, एक्चुअल में कोई अगर सही अर्थ में शासन करने के योग्य है तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वही है, क्योंकि वही सही अर्थ में सबका हित चाहते हैं। एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था, किसी गवर्नमेंट ने सब कुछ छीन लिया था कहीं पे और प्रभुपाद जी को न्यूज मिली। प्रभुपाद जी बहुत दुखी, उन्होंने बोला कि बहुत गलत है। तो फिर कोई बात, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद फिर कौन बनने के योग्य है सभी? तो बोला कि मैं हूँ जो पूरे विश्व में लीडर बनने के योग्य हूँ। क्योंकि प्रभुपाद का एक ही उद्देश्य था कि कैसे सबको सुखी बनाना। प्रभुपाद जी जब विदेश गए तब उन्होंने जो अपनी कविता लिखी थी उसमें यही उन्होंने बताया। उसमें उन्होंने लिखा था एक लाइन कि मया दुष्ट जत दुखी जगत तेरा सब सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होय, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होय। प्रभुपाद जी ने ये लिखा था, उन्होंने ये नहीं लिखा मैं क्यों जा रहा हूँ, कि ये जो माया में गिरे हुए जीव हैं, मूर्ख, इनको पता नहीं ये दुखी है। जब ये दुखी लोग सुखी होंगे तब वैष्णव की इच्छा पूर्ण होगी। ठीक है, तो ये होते हैं रियल वैष्णव। जो भी आचार्य आए हैं हमें गुरु वर्ग में, तो शुद्ध वैष्णवों का एक ही होता है, पर दुखे दुखी, ये होते हैं वैष्णव। दूसरों के दुख को देखकर वो दुखी होते हैं। ठीक है, प्रहलाद महाराज, उनका कोई उद्देश्य नहीं था। जब उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि भगवान से उन्होंने बोला कि मैं सुखी हूँ, मुझे अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अकेला आपके धाम नहीं आना चाहता। मैं ये मूर्ख लोग हैं जो यहाँ पे सड़ रहे हैं, इनको भी आपका भक्त बना के आपके धाम में लाना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी का भी, आचार्य का भी ऐसा है, वो अकेले नहीं, वो सबको भगवान के धाम ले जाना चाहते हैं, सभी लोग जो दुखी हैं। ठीक है, तो उनके दुख को देखकर वो दुखी, अरे माया में गिरे हुए हैं इसलिए दुखी हैं। चैतन्य भागवत भी आप पढ़ेंगे, चैतन्य वहां पे जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे वो दुखी थे, वो रोते थे, अरे सब लोग हैं भौतिक कार्य में लगे, वो दुखी थे कि क्यों ये कैसे भक्ति में लगे।
तो ये होता है उद्देश्य जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका, कि कैसे हर किसी को भगवान की भक्ति में लगाएं, क्योंकि वो उनको पता है कि यही असली सुख का मार्ग है। इसलिए वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति है भगवान की सेवा में लग के वो सुखी हो। जब तक कोई भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तो उसके बिना हम सुखी हो ही नहीं सकते। या कितने भी कोई भी और भी प्रयास कर लीजिए, आत्मा कभी भी भगवान की भक्ति के बिना पूर्ण रूप से तुष्ट होगी नहीं। भागवतम में एक्चुअल में शुरू होता है तो सबसे पहला प्रश्न ही यही आता है। जो शौनक आदि ऋषि हैं वो यही प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न करते हैं, उसमें सबसे पहला प्रश्न यही था कि कौन सी ऐसी साधना है, कौन सा ऐसा कार्य है जो सारे शास्त्रों का निचोड़ है, उसका सार है, जो सबसे सरल है, जिसको करने से आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। वो चीज बताइए हमें सभी लोगों के लिए जो सरलता से कर सके, ठीक है, जो निचोड़ हो। क्यों कलयुग में कुछ और करने के लायक नहीं है हम, कोई कठिन तपस्या ऐसा कुछ करने के, इसलिए वो बता रहे थे कलयुग के जीव है वो किसी प्रकार से योग्य नहीं, ठीक है। उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए जो सबसे सरल हो, आसानी से वो प्रिपरेशन कर ले और एग्जाम पास कर दें। कोई ऐसे वो पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए लायक नहीं है, सारे शास्त्र पढ़ के हम उसमें से समझ नहीं सकते, ठीक है, समय ही नहीं है। अरे आजकल तो लोगों के पास में भगवत गीता और भागवतम पढ़ने के लिए भी समय नहीं है, सारे शास्त्र वेद तो पढ़ने के लिए कहाँ से समय निकालेंगे। इसीलिए भागवतम दिया, सार है ये सारे शास्त्रों का, ये पढ़ लिया तो सारे शास्त्रों से ऊपर है, ठीक है। तो ये मात्र पढ़ने से क्या प्राप्त करना है, वो चीज जो आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके। तो कोई कर्म, कोई ज्ञान या कुछ और कोई वस्तु वो आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती। केवल भगवान की प्रेम शुद्ध भक्ति ही आत्मा को संतुष्ट कर सकती है। इसलिए शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जब शुद्ध भक्ति करेंगे तो अपने आप हम संतुष्ट प्राप्त अनुभव करेंगे। तो प्रेम भक्ति अगर जब हमें प्राप्त होगी तो हमको लगा बस अब इससे बड़ा कोई और खजाना है नहीं, सबसे बड़ी चीज मिल गई, अब कुछ और नहीं चाहिए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम न मन्यते अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो गुणापि दुःखेन न विचालयेत। ये भगवत गीता में आता है कि जब ये कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण भावना में तो मिल गई, ठीक है, तो बड़े से बड़े यस्मिन गुणापि दुःखेन, गुरुणापि यानी बड़े से बड़े खतरे भी आएंगे तो भी आप विचलित नहीं होगे। और जब ये मिल गया यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम, तब आपको पता चलेगा अरे इससे बड़ा कोई लाभ है ही नहीं, सबसे बड़ा खजाना मिल गया, अब इससे बड़ा कुछ और है ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ध्रुव महाराज भी प्रार्थना कर रहे थे, तो भगवान का प्रेम मिल गया, भगवान के दर्शन किए, भगवान ने पूछा मांगो ध्रुव क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, तुम तो शुरू किए थी भक्ति कुछ मांगने के लिए। बोलता नहीं नहीं प्रभु, मैं जो है कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था और मुझे हीरे मिल गए, तो मुझे क्या चाहिए। तो ये जो भौतिक सुख समृद्धि हम ढूंढ रहे कांच के टुकड़े हैं, और ये भक्ति है, ये असली खजाना है। जब ये मिल गया तब उस दिन आपके सामने सब कुछ और फीका पड़ जाएगा। तो इसलिए उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि वो सबसे बड़ा खजाना है। भागवतम भी इसलिए कहता है कि अरे प्रयास करना है तो ऊंचा प्रयास करो, क्या छोटा प्रयास कर रहे, सर्वोच्च। इसलिए आता है इसमें, अभी बताया कि नेक्स्ट श्लोक में बता रहा है, वो प्रभुपाद जी बता दें, अस्तो मां सदगमय, ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में आए थे, अस्तो मां सदगमय मृत्युमामृतम, ये आगे आ गया कि क्या ये अस्तो मां सदगमय, हमें वो असत से सत की तरफ जाना है। सत यानी भक्ति, भगवान का धाम। मृत्यु में अमृतम गया, मृत्यु से अमृत की सम, अमृत कहाँ पे, भगवान का धाम, वहां पे कोई मरना नहीं होता, भगवान की भक्ति अमृत है। तो शास्त्र भी हमको बताता है कि ये भागवतम भी भागवतम कहता है कि वैसी वस्तु ढूंढने के लिए प्रयास करो, प्राप्त करने के लिए प्रयास करो जो 14 लोकों में भी घूमने से आपको ना मिले। तो वो है भगवान की शुद्ध भक्ति, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा नरसिंह मेहता ने भी आई थिंक ऐसा कुछ प्रार्थना की है, भूतल भक्ति पदारथ है वो ब्रह्म लोक माना ही, क्योंकि ये भगवान की भक्ति जो यहाँ मिलती है ये ऊपर के लोकों में भी नहीं मिलती है। तो ये भक्ति हमें प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है।
उपनिषद भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत वरम प्राप्य निबोधता। उठो, जागो। क्या करो? उठ के जाग के वरम प्राप्य निबोधता। वरम यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ वर है वो प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ है भगवान की शुद्ध भक्ति। इसलिए भागवतम शुरू से इसी के बारे में बताता है। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, शुद्ध भक्ति। ठीक है, प्रभुपाद जी बोलते हैं शूट फॉर द राइनो। शूट फॉर द राइनो बोलते हैं गैंडे का शिकार करो। तो गैंडे का शिकार क्यों? बोलते देखो गैंडा इतना वो बड़ा होता है, अगर आपने गैंडे का शिकार कर दिया तो फिर शिकार अगर आपने कर दिया तो लोग क्या, अरे गैंडे का शिकार कर दिया। और मान लिया आप गैंडे का शिकार नहीं कर पाए तो भी क्या कहा जाएगा? अरे गैंडे का शिकार करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें फेल हो क्या बोले। तो वैसे ही हमें शुद्ध भक्ति के लिए फेल हो गए तो भी इसमें लाभ ही है, और पास हो गए तो भी लाभ ही लाभ है। तो हर जगह से भगवान की भक्ति में लाभ ही लाभ है। भागवत में भी आता है कि जो व्यक्ति ये भगवान का भक्ति लेता है, मान ली किसी कारणवश वो इससे छूट जाती है, छोड़ देता, चले जाता है, भक्ति में फेल हो जाता है, तो भी उसका क्या नुकसान है। और कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति नहीं लेता, अपने सारे दुन्यवी कार्य एकदम परफेक्टली करता, उसमें सब जगह, समाज में, सोसाइटी में, ठीक है, घर में, परिवार में, हर जगह पे नंबर 1 है, सब कुछ बढ़िया से कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं की, तो कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। उसका लाभ है बड़ा वाला जीरो। अब जीरो बहुत बड़ा हो आपका, ये छोटा सा हो, वो तो जीरो ही है। तो वैसे ही जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और दूसरी चीजें नहीं कर पाया अच्छे से, बोलते उसका क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं, उसका लाभ ही लाभ है। इससे समझना चाहिए कि भक्ति कितनी महत्व की। इसलिए हम सबको है वो शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो कोई नुकसान है ही नहीं इसमें। फेल हो गए तो भी फायदा है, पास हो गए तो महान फायदा है। ठीक है, तो इसमें कोई कहीं से भी कोई नुकसान है नहीं, हर जगह पे इसमें फायदा ही फायदा है। तो जो व्यक्ति बुद्धिशाली है वो सोचेगा अरे इस रास्ते में तो फायदा है, कहीं नुकसान ही नहीं है। ठीक है, नेहा विकमनाश्वस्ति न प्रत्यवायो विद्यते। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि इस रास्ते में ना तो कोई नुकसान है, नहीं अभिक्रम नाश हो। ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआत की अभिक्रम नाश हो, यानी कि आपने शुरुआत की और पूरा नहीं किया तो नष्ट हो गया। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ भी शुरुआत करनी है, ठीक है, अगर आपने उससे पूर्ण नहीं की तो फिर खत्म हो, वहां से शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, आपने पढ़ाई करनी है, एडमिशन लिया, पढ़ाई पूरी नहीं की, तो अब फिर वापस से आपको शुरुआत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। दूसरे जन्म में यहाँ पे बहुत धन कमाया, दूसरे जन्म में वो सारा धन नहीं मिलेगा, वापस से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जब तक पूर्ण नहीं करते, तो वैसे यज्ञ होते कर्म कांड, उसमें अगर आपने पूरा नहीं किया शुरू से अंत तक, बीच में छोड़ दिया, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो न यहाँ तो उसमें अभिकर्म नाश हो, न प्रत्यवायो विद्यते। ठीक है, वहां पे गलत रिजल्ट। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है जो कर्म कांड उसमें करते हैं, कुछ गलत हो गया तो आपको गलत रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता और ना ही कम होता है। भक्ति में आपने जितना किया वो सब परमानेंट सेविंग होता रहता है। ये परमानेंट सेविंग अकाउंट ये कहीं नहीं मिलता। यहाँ पे कोई भी आप अकाउंट लेते हैं वो सेविंग्स अकाउंट होता होगा, लेकिन दूसरे जन्म में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। लेकिन ये भक्ति का अकाउंट ऐसा है, जितना जमा किया वो जमा होते रहता है। उसमें ऐसा नहीं कि जो हमने जमा किया तो भाई शेयर मार्केट में नुकसान हो गया तो यहाँ पे भी नुकसान नहीं। इसमें जो जमा वो परमानेंट जमा, इसमें बढ़ते ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नुकसान नहीं होता। अगले जन्म में आपने अगर 50% भक्ति की, नेक्स्ट जन्म में आप 50 के आगे से ही शुरू करोगे। आपको ऐसा नहीं जीरो से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि इसी जन्म में हम 100% कर दें, ताकि वापस से यहाँ पे आना ना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए सबको है शुद्ध भक्ति का मार्ग है, ये लेना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पे यही बता रहे हैं अंत में कि श्रीमद् भागवतम है, उसकी शिक्षाओं को हमें प्रचार करना चाहिए। इसकी शिक्षाओं का प्रचार करेंगे तो सारा जो करप्शन की बातें आजकल होती रहती हैं न्यूज़पेपर में और सब जगह न्यूज चैनल में, तो ये सारा करप्शन सब कुछ जाएगा ये भागवतम के प्रचार से। ठीक है, ये भागवतम की कथाएं जब जाएंगी, लोग सुनेंगे, तब है ये सब कुछ खत्म होगा। ठीक है, तो इसके आगे फिर है वो चर्चा होती है कि दंड देने की अब शुरुआत करते हैं। इसको दंड देने जाने वाले होते हैं कली को, और फिर कली होता है वो परीक्षित महाराज की शरण ले लेता है और फिर उसको वो छोड़ देते हैं। तो अब इससे आगे की कथा होगी जो नेक्स्ट टाइम आगे की जाएगी। तो यहाँ पे मैं विराम करता हूँ।